गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पिछले वीडियो में देखे हैं 3 तक, अब 4 पर चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का बोल रहा है कि एल एंड एम आर टू पैरेलल, एल और एम दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट दूसरा पैरेलल लाइन कर रहा है पी क्यू। तो हमको दिखाना है, क्या दिखाना है, ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए कॉन्ग्रुएंस है। तो हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए में यही देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को यानी कि दो पैरेलल लाइन कोई ए हो गया, पी और क्यू पैरेलल लाइन है, पी और क्यू पैरेलल लाइन है, उसका एक ट्रांसवर्स रेखा ए सी काट रही है, क्या ए सी काट रही है। तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ए एंगल बराबर ए एंगल होंगे। तो इसी प्रकार एंगल ए बराबर एंगल सी होंगे, एंगल ए बराबर एंगल सी होंगे। और इसमें और एक प्रकार से और देखते हैं, क्या कि कोई ए लाइन है एल और एम, इसको एल एम कोई लाइन है, इसको एक एक ट्रांसवर्स रेखा काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन ए और सी। तो इसको अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे ए और बराबर ए, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल इसके बराबर होंगे ना। तो पूरा नाम लिख देते हैं, क्या इसका होगा बी ए सी, इसका होगा बी ए सी, उसका होगा डी सी ए, इसमें भी उसी प्रकार लिख देंगे। ए एंगल ए बराबर है तो इसमें ए एंगल ए, तो बी सी ए बराबर होगा एंगल, क्या बी सी एंगल होगा डी ए सी। और इसमें ए सी क्या होगा, कॉमन है, ए सी बराबर ए सी। इसको कहाँ से लेंगे, इंटीरियर यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अनुसार एंगल, यह भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अनुसार, ये हो गया कॉमन। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जब दो साइड बराबर हो, यानी दो एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो, तो क्या होंगे, तो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस होंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल सी डी ए के। जब एक कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है और एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो हमको इतना ही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। हम लोग 5 नंबर पर आ गए। दिया हुआ लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। कहता है एल लाइन है जो ए और बी को क्या करता है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, ए और बी का एनी पॉइंट ऑफ एल, ए और बी का बाइसेक्टर है, ठीक है। बाइसेक्टर ने इसको जो एंगल ए है ना, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। और बीपी और बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी से क्या परपेंडिकुलर है। तो हमको दिखाना है कि त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस है, कौन कौन त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस कौन कौन है, यानी कि दिखाना है ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, यही दिखाना है ना। तो चलो हम देखते हैं क्या क्या दिया है। क्या तो हमको पहले दिया है कि एंगल क्यू बराबर होगा एंगल पी, क्यों 90 डिग्री है। दूसरा दिया हुआ है हमको क्यू ए बी बराबर होगा पी ए बी,
क्योंकि हमको दिया हुआ प्रश्न में, क्योंकि बाइसेक्टर है एंगल का, और ए बी बराबर ए बी क्योंकि कॉमन है। हम लोग पढ़े हैं अभी कि जब दो एंगल और उसकी और एक साइड बराबर हो तो क्या होगा, त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस होता है। तो त्रिभुज क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। ए पी बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी किस आधार पे, ए एस के आधार पे। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो क्या होते हैं, वो आपस में उसके साइड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमको प्रश्न 1 सॉल्व हुआ। दूसरा प्रश्न बोल रहा है क्या बी पी बराबर बी क्यू के हैं, यानी बी पी बराबर बी क्यू के हैं, क्योंकि बी पी बराबर बी क्यू को होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए पी बी और ए क्यू बी क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। तो कॉन्ग्रुएंस जब कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होता है तो उसका साइड भी आपस में बराबर होते हैं। तो बी पी बराबर बी क्यू हो गया। फिर कहता है बी इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए, यानी बी है, बी पॉइंट है जो ए के इक्वी डिस्टेंस पर है, दोनों ट्रायंगल इक्वी डिस्टेंस पर रहा होगा तब ना, कॉमन है, दोनों त्रिभुज में है ना, इसलिए यह इक्वी डिस्टेंस पर है। इसलिए प्रूव। अगले हम प्रश्न चलते हैं। हमको दिया हुआ है ए सी बराबर ए ई, यानी कि ए सी बराबर ए ई और ए बी बराबर ए डी, यानी ए बी बराबर ए डी। तो और बी ए डी एंगल है ई ए सी बराबर दिया हुआ। तो हमको बताना है कि बी सी बराबर डी ई है, यानी कि बी सी बराबर, यानी कि ए बी सी बराबर डी ई, यानी कि डी ई यानी ए बराबर, यही हमको प्रूफ करना है ना, यही दिखाना है। तो हम देख ले, हमको दिया हुआ है बी ए डी, यानी एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी दिया हुआ है, यानी कि बी ए डी यानी ए एंगल और ए एंगल बराबर है। तो देखने पर हमको ए एंगल है, दोनों में जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए बी ए डी प्लस डी ए सी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ई ए सी प्लस इसमें भी डी ए सी जोड़ देते हैं बी ए सी, यानी किसी भी चीज़ में सेम चीज़ जोड़ने पे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग पढ़े हैं एग्जाम्शन में, यूक्लिड एग्जाम्शन में पढ़े हैं कि इक्वल चीज़ में दोनों साइड इक्वल चीज़ जोड़ने से बराबर प्राप्ति होती है, पढ़े हैं। तो बी ए डी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देख बी ए डी और डी ए सी को पूरा क्या हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए सी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी ए ई, ये तो प्रूव हुआ। अब हम ट्रायंगल देखेंगे, कौन कौन ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल देखेंगे डी ई ए में। ठीक, तो इसमें क्या क्या हमको दिया है क्या नहीं दिया है, देख इसमें दिया हुआ है ट्रायंगल हमको ए बी सी में, यानी ए बी सी में दिया है। तो हमको दिया है ए बी बराबर क्या दिया है, ए डी दिया हुआ है। दूसरा दिया है ए सी बराबर ए ई, और तीसरा हम ऊपर प्रूफ किए हैं, ए वाला प्रूफ किए हैं, एंगल बीच का एंगल प्रूफ किया है ना। तो हो गया बी ए सी यानी ए एंगल है ना, किस एंगल के, डी ई ए यानी इस एंगल के बराबर हो गया, बराबर डी ए ई के। जब ए बराबर हो गया डी ई ए के, सॉरी डी ए ई के, यानी कि ए एंगल के बराबर है,
ठीक है, इस ए एंगल पे, ए एंगल और ए एंगल के बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वकामसम हो गया, सॉरी हाँ कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल डी ई ए के। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो क्या होता है, जब त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, बी सी बराबर डी ई, किस आधार पर, यहाँ लिखेंगे सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का अनुसार प्रूव्ड। हम लोग 7 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। कह रहा ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, यानी ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, पी क्या है, मिडिल पॉइंट है, क्या ए बी का मिडिल पॉइंट पी दिया हुआ है। अब बोला डी एंड ई पॉइंट्स आर द सेम साइड ऑफ द ए बी, ई और डी पॉइंट है ना जो सेम साइड ऑफ ए बी, यानी कि इक्वी डिस्टेंस पे है ना, सेम साइड पर है ऑफ द ए बी के, सच दैट बी ए डी एंगल ए बी क्या है, इक्वल है। फिर बोला ई पी और ए एंगल ई पी ए और एंगल डी पी और बी ए एंगल बराबर है। तो हमको दिखाना है कि त्रिभुज डी ए पी और ट्रायंगल ई बी पी कॉन्ग्रुएंस है। और फिर यह भी दिखाना है ए डी बराबर बी ई, यानी कि ए डी बराबर बी ई। चलो हम देखते हैं, हमको दिया हुआ है क्या, एंगल दिया हुआ है, एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी के, यह दिया हुआ है। दोनों एंगल बराबर, तो इसमें भी कोई सेम चीज देंगे। देखो ई पी ए, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ई पी डी, क्या जोड़ेंगे, प्लस ई पी डी। फिर इसी प्रकार इसमें भी सेम चीज जोड़ते हैं, डी पी बी प्लस इसमें भी सेम चीज जोड़ते हैं, ई पी डी। तो आगे देखते हैं क्या इसमें बन रहा है। इसको दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं, ए पी डी लिख सकते हैं ना, यानी कि ए इतना एंगल ई पी है, यानी इतना और प्लस इतना, ठीक है, यानी ए एंगल और प्लस ए एंगल। तो इसको हम क्या, ये पूरा लिख सकते हैं ना, ये पूरा लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं ए पी डी, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी डी बराबर होगा। फिर इसी प्रकार इसमें भी इतना एंगल, ठीक है, प्लस इतना एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इतना एंगल लिख सकते हैं, यानी कि बी पी डी लिख सकते हैं, एंगल बी पी डी बराबर है। ठीक, अब हम ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल क्या क्या हमको, ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी में देखेंगे, यही देखते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है, देखें ए पी बराबर पी भी दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि P मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट, ठीक, किसका, ए बी लाइन का। ठीक, अब इसमें ऊपर हम प्रूफ किए हैं क्या, ए पी डी बराबर बी पी डी, यही ना प्रूफ किया है, यानी कि ए एंगल बराबर ए एंगल। और हमको एक एंगल दिया है ए और बी बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल बी गिवन, ठीक, दिया हुआ है। जब दो एंगल और एक साइड बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो उसके साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगे। ठीक, ए क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, और तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगे, यानी ए डी बराबर बी लिख सकते हैं ना, यानी कि ए डी बराबर बी, किस आधार पर लिखेंगे, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यही प्रूव करना था हमको। चलिए 8वां क्वेश्चन में प्रश्न में देख रहे हैं, कह रहा था इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ए बी सी राइट ट्रायंगल है, जो सी 90 डिग्री है, ए क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है हमको,
और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी का कौन मिड पॉइंट है, तो ए बी का मिड पॉइंट है तो ए एम बराबर बी एम हो जाएगा। और सी इज ज्वाइन टू एम, सी को एम तक बढ़ा के ज्वाइन कर दिया गया और प्रोड्यूस टू डी, और इसको डी तक प्रोड्यूस कर दिया गया है, यानी कि सी एम रेखा को डी तक प्रोड्यूस कर दिया है। इस तरह प्रोड्यूस किया है कि डी एम बराबर सी एम हो जाए, यानी कि डी एम बराबर सी एम हो जाए, यानी कि ए बराबर ए हो जाए। ठीक, और कहता है पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, और पॉइंट डी को पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया गया है। तो हमको बताना है, क्या बताना है, बताना है कि ट्रायंगल ए एम सी एंड कांग्रुएंस बताना है ना, ट्रायंगल बी एम डी में कांग्रुएंस बताना है। क्या ए एम सी यानी ए एम सी यानी कि ए एम सी इस त्रिभुज में, और बी एम डी इस त्रिभुज में बताना है ना। तो इस एंगल में बताना है, तो हम क्या देख रहे हैं, देख हमको एम क्या है, मिड पॉइंट है, तब मिड पॉइंट है तो ए एम बराबर बी एम होगा, मिड पॉइंट है इसलिए, क्योंकि एम मिड पॉइंट और सी एम बराबर डी एम, क्योंकि हमको ऊपर दिया हुआ है प्रश्न में गिवन, क्योंकि हम बढ़ाए इसी तरह से बढ़ाए हैं। ठीक, और इसमें ए एंगल बराबर होंगे। हम लोग पढ़े हैं कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट बराबर होते हैं। तो ए एम सी बराबर होगा एंगल बी एम डी के। जब ये बराबर हो गए तो क्या होगा, यानी ट्रायंगल ए एम सी कांग्रुएंस होंगे ट्रायंगल बी एम डी के। तो कांग्रुएंस होता है, इसको आपस में जो कोइंसिड होगा, एंगल्स होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए सी बराबर बी डी, किस रूल से, सी पी सी टी। और लिख सकते हैं एस एंगल ए सी एम बराबर होंगे एंगल बी डी एम, किस एंगल, किस से, सी पी टी एम से, सी पी सी टी से रूल से। ठीक है, और ए सी एम एंगल बराबर होंगे एंगल इसे। ठीक है, तो एक प्रश्न तुमको प्रूव हो गया। अब बोल रहा है कि दूसरा प्रश्न में हमको क्या बोल रहा है कि डीबीसी राइट एंगल होगा, डीबीसी राइट एंगल होगा, डीबीसी यानी डीबीसी ए हमको दिखाना है राइट एंगल है कि नहीं। ठीक है, तो हम अभी प्रूफ किए हैं, क्या प्रूफ किए हैं कि ए एंगल बराबर ए एंगल होगा, प्रूफ किए हैं ना, ए एंगल बराबर ए एंगल होगा। किस रूप में प्रूफ किए हैं, देखिए बी डी सी यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको बी डी एम लिखे हैं ना, तो बी डी एम को हम बी डी सी भी लिख सकते हैं, बी डी सी इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी डी सी। ए सी एम है ना, ए सी एम है तो ए सी डी लिख सकते हैं, ए सी डी बढ़ा दिए। तो ए एंगल बराबर ए एंगल है। तो कब होता है, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेद करती है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो आपस में इक्वल हो गया तो ए एंगल बराबर रहता है डी बी, और क्या हो गया, डी बी और ए सी पैरेलल लाइन हो गया। जब पैरेलल लाइन हो गया तब पैरेलल लाइन हो गया, तब पैरेलल लाइन की परिभाषा होता है कि ऐसी दो लाइनें
लाइंस जो कभी नहीं काटे किसी भी कहीं तक बढ़ाने के, तो ये पैरेलल हो गया। तो देखेंगे तो पैरेलल पे एक BC कोई लाइन है, इस पे 90 डिग्री, एक पैरेलल लाइन 90 डिग्री बनाता है, तो यह भी 90 डिग्री के बनाएगा ना। यानी कि ए पैरेलल है ना, अभी ना प्रूफ किया है। यानी कि AC पैरेलल है DB के। इसमें एक कोई ट्रांसफर लाइन ये काट रही है ना, तो काट रही है, तो ए एंगल बराबर ए एंगल होगा कि नहीं, तो होगा। या यह भी हम लोग समझते हैं, एक ए 90 डिग्री का हो गया, तो ये कितना हो गया, यह भी 90 डिग्री का होगा। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होता है, ये 90 होगा तो यह भी 90 होगा। जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है, तो यह भी अल्टरनेट एंगल होगा। ये 90 है तो यह भी 90 हो गया ना, तो प्रूव हो गया ना। तो यानी प्रूव हो गया क्या, DBC एंगल DBC इज ए राइट एंगल, ठीक, राइट एंगल। अब हम तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा में बोल रहा है ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB पैरेलल है कि नहीं है, सॉरी पैरेलल यानी कि कांग्रुएंस है कि नहीं है। हमको पहले ट्रायंगल देख ले कौन कौन है, DBC यानी DBC। फिर से हम ए फिगर को ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, फिगर को फिर से हम ड्रा कर लेते हैं। ए दिया हुआ है यहाँ, B C D और M, यही ना है, ठीक। कहता है DBC ट्रायंगल कौन है, DBC ए, और ट्रायंगल ACB इसी में है। तो देख रहे हैं एंगल B बराबर एंगल C बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अभी प्रूव किए हैं जब AB और AC पैरेलल लाइंस है तो ये 90 है, तो 90 हम प्रूव किए हैं, ठीक। तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया। अब यह भी प्रूव किया है एंगल D बराबर एंगल A, किस में, यानी कि BMD ट्रायंगल AMC क्या था, कांग्रुएंस था उस अनुसार, ठीक है। तो एंगल BDC और बराबर होगा एंगल BAC में, ठीक। और BC बराबर BC होगा, क्यों BC बराबर BC क्यों होगा, क्योंकि कॉमन है। जब दो एंगल बराबर होंगे, ठीक है, जब दो एंगल बराबर होगा, एक साइड बराबर होंगे, तो त्रिभुज क्या होंगे, ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे। क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे। जब ये कांग्रुएंस हो गए तो इसका करस्पॉन्डिंग जो साइड होगा आपस में बराबर होंगे। तो हमको यहीं तक बोलना था, ठीक। अब चौथा बोल रहा है कि CM बराबर 1/2 AB का होगा। देखें कैसे CM, तो हम अभी प्रूव किए हैं, करस्पॉन्डिंग साइड है ना, तभी प्रूव किए हैं ना कि क्या DC बराबर AB को होगा ना, DC बराबर AB को होगा, क्योंकि DBC और ACB क्या है, कांग्रुएंस है। तो कांग्रुएंस हो गया, तो CPCT के अनुसार ये आपस में बराबर होंगे। और DC को हम क्या लिख सकते हैं, DC को हम लिख सकते हैं CM प्लस DM लिख सकते हैं, क्योंकि CM बराबर DM है। तो DC को क्या लिख सकते हैं, 2CM लिख सकते हैं, 2CM बराबर AB, क्योंकि प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब CM बराबर क्या लिख सकते हैं, ए इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में होगा, तो इसको 1/2 AB, यही प्रूफ करना था। थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं 7.2 में। जब तक के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर देना चाहिए।